कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही नहीं हो पा रही, जिसका असर शादियों पर भी पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ शादियां लॉकडाउन में भी अनूठे तरीके से हो रही हैं। कुछ ऐसी ही शादी यूपी के मेरठ में देखने को मिली। दरअसल लॉकडाउन के कारण मेरठ से मुंबई बारात नहीं जा सकी। जानकारी के अनुसार दूल्हा वसीम अहमद सऊदी अरब में एक शॉपिंग मॉल में 5 सालों से असिस्टेंट मैनेजर है, जबकि दुल्हन आफरीन मुंबई में रहती है। दोनों की शादी की तारीख 19 अप्रैल तय हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वसीम अहमद मेरठ नहीं आ सका। इसके चलते तय हुआ कि मोबाइल के जरिए निकाह की रस्म करा ली जाए, जिसके बाद रविवार को मेरठ में नदीम अहमद सिद्दीकी के आवास पर नायब शहर काजी जैनपुर राशिदीन सिद्दीकी पहुंचे। इस दौरान परिवार के लोग मौजूद रहे और मुंबई, सऊदी अरब और मेरठ से ही ये अनोखा निकाह मुकम्मल कराया गया। ये हमने ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस होती है मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस की, और दुबई से हमारे बेटे ने फ़ोन किया, फिर उसने बॉम्बे किया, बॉम्बे से मेरठ कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस करने के बाद में नायब शहर काजी हमारे थे जो जिन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लड़की के 2 गवाह और 1 वकील उनसे ये कंफर्म किया कि आपने लड़की से इजाज़त ली। तो उन्होंने फ़ोन पर ही वॉइस के ज़रिए ये मालूम किया। तो तब उन्होंने वॉइस सुनवाई और लड़की से उन्होंने मालूम किया कि भाई आपका इस तरह से निकाह हो रहा है, क्या आपको कबूल है? तो लड़की ने कबूल किया। तो उस पे शहर काजी ने फिर उसके बाद में लड़के से बात की, सारी जितनी भी प्रक्रिया होती हैं वो पूरी कराई। फिर शहर काजी ने वो निकाह कंप्लीट किया और फिर खुतबा हुआ, दुआ हुई उसके बाद। और शहर काजी को हमने हदिया के तौर पर 5,000 रुपये दिए थे, जो हमारे शहर काजी के ही होते हैं। लेकिन उन्होंने हमसे साफ ये कह दिया कि जी ये हदिया मैं नहीं लूँगा इस वक्त जो आप पैसा दे रहे हैं ये मैं गरीबों के लिए फ्री राशन बांटूंगा। नायब शहर काजी ने पहले मुंबई में लड़की पक्ष के लोगों और फिर सऊदी अरब में लड़के से बात की। फिर उन्होंने निकाह पढ़ाया। इस दौरान निकाह पढ़ाने के साथ ही दुआ कराई गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। नदीम सिद्दीकी साहब के लड़के जो सऊदीया में रहते हैं वसीम, उनका निकाह होना था, कल की तारीख तय थी। और इसी तरह से लड़की बम्बई में रहती है, तो उस लड़की का निकाह इन वसीम से होना था। तो आफरीन नाम है उसका, आफरीन रानी लड़की का। तो इसमें तरीक़ा ये है शरीयत के अंदर कि अगर वकील और गवाह की आवाज़ जो शख्स वो बोल रही है, अगर उसका कुछ तस्दीक कर दे कि हाँ ये जो बोलने वाला है ये फ़लाही शख्स है, तो निकाह के एक्सेप्टेंस हो जाती है। क्योंकि नदीम सिद्दीकी क्योंकि लड़का था और वो मुझसे ही मिल चुका था, तो मैं इसकी आवाज़ पहचानता था। तो उसके मैंने उसकी तरफ से, इधर लड़की वालों की तरफ से एक वकील और 2 गवाहों ने अपने बयान दिए कि हमने लड़की से इजाज़त ले ली है आफरीन से और उनका निकाह कर दिया जाए। इसलिए 2 गवाह उनको शामिल थे। तो मेरी इनकी इजाज़त लेने के बाद वकील से इजाज़त ली, 2 गवाहों की मौजूदगी में उधर लड़की से इजाज़त ले ली और उसके बाद उधर लड़के को बताया मैंने। लड़का कहाँ है और लड़की कहाँ है? देखिए, लड़का तो सऊदीया के अंदर है और लड़की जो है बॉम्बे में है। लेकिन मोबाइल के ज़रिए से उसका कनेक्शन हुआ और उनसे मेरी बातचीत कराई गई और उसकी बुनियाद पर ही एजाब व कबूल कराया गया। शरीयत में इसके लिए इजाज़त है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाहर से गैर मालिक के बहुत निकाह ऐसे हो चुके हैं, जिसे मैंने काफ़ी निकाह पढ़ाया ऐसे। फिलहाल दूल्हा वसीम और दुल्हन आफरीन के निकाह में परिवार समेत कुछ चुनिंदा लोग ही शिरकत कर पाए और बाकी रिश्तेदारों को फोन के जरिए निकाह की जानकारी दी गई है। बहरहाल वसीम और आफरीन का अनोखा निकाह चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।